मेरा सबसे पहले एक ही आपसे नमन वंदन होता है, वो सर झुका कर होता है। कुछ इस तरह से है। जगिए जगाबे धम्म भारती, झंकत बीड़ा तार करो। तथागत गौतम बुद्ध के निज चरणों में सभी सुनने वाले भाई बहनों मेरा नमन स्वीकार करो। आज का विषय है समाज। समाज हमसे बनता है, समाज से हम नहीं। समाज में जो क्रियाएं होती हैं, समाज में जो व्यवहार होता है, समाज में जो शालीनता होती है, समाज में जो शांति होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमसे बनती है, समाज से नहीं। सर्वप्रथम हम सामने वाले में कमियों का पुलंदा ढूंढते हैं। हर व्यक्ति अपने अंदर यदि झांक के देखे कि मुझे वर्तमान में क्या करना है और मैं कर क्या रहा हूँ, तो शायद समाज एक अच्छा समाज बन जाएगा। समाज क्या है? राजनीति एक समाज है, विचारधारा एक समाज है, बैठ कर के साथ में हम किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं, ये एक समाज है। समाज शब्द कहाँ से आया और कैसे आया, आप सोचो जरा। और उसको हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। हम एक दूसरे में कमियां निकालते हैं, एक दूसरे की सुनते ही नहीं हैं, अपनी अपनी कहने लग जाते हैं। न तो उसके समझ में आता है, ना हमारे समझ में आता है। सर्वप्रथम हमें सुनना चाहिए। जब हम सामने वाले को सुनेंगे, और इतना सुनो सामने वाला एक कोरे मटके के समान हो जाए। फिर उसमें कुछ भी डालेंगे आप, आसानी से चला जाएगा। अच्छे शब्द डालेंगे, अच्छे शब्द चले जाएंगे। गंदे शब्द डालेंगे तो गंदे शब्द चले जाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ, जे हम एक राजनीतिक समाज है, उस परिवेश में जाके देखें तो हमें देखने को क्या मिल रहा है। साथियों, कभी धर्म नहीं मरता, कभी जाति नहीं मरती, कभी रिश्ते नहीं मरते। से मरता है तो एक इंसान। तो आपस में क्या हम प्यार जनरेट नहीं कर सकते? अहिंसा के पुजारी नहीं बन सकते? बन सकते, लेकिन बनना नहीं चाहते। हमें अपने राष्ट्र से लगाव यदि है, वाकई लगाव है, तो हमें ये सोचना ही होगा कि हमारी संस्कृति को लेकर के दूसरे देश बहुत आगे बढ़ गए और हम वहीं के वहीं हैं। हम विकासशील के विकासशील हैं। ये क्या है भाई? सिर्फ इसका कारण है कि हम अंध में दिन प्रतिदिन घुसते चले जा रहे हैं। जिस तरह से हम समुद्र में जब बहुत गहराइयों तक चले जाते, फिर निकल नहीं पाते, वो स्थितियाँ हमारी होती चली जा रही हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश में रहते हो, इस राष्ट्र का खाते हो, तो इस राष्ट्र के प्रति भी कुछ लगाव रखो। ये राष्ट्र हमारा विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? मैं पूर्व में बोलता रहता हूँ, बार बोलता रहता हूँ, क्योंकि हम जब कोई भी अपनी ड्यूटी करने जाते हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वही काम करते हैं जा कर के जो कल करके आए थे, परसों करके आए थे। इसलिए करते हैं कि हमारा वहाँ से रोज़गार चलता है, वहाँ से बच्चे पलते हैं, वही काम करते हैं। लेकिन नहीं, हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, जिसको हम कह देते हैं ना कि रिनोवेशन हो रहा है, बिल्डिंग का हो, समाज का हो, किसी चीज़ का भी हो, करते हैं।
नई टेक्नोलॉजी आती है तो नई इक्विपमेंट लगाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक डॉक्टर हमारे अंगों के कितना कई अंगों का प्रत्यारोपण कर देता है, तमाम अंगों का प्रत्यारोपण कर देता है, ट्रांसप्लांटेशन कर देता है। क्या हम अपना हृदय मन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। साथियों, साइंटिफिक जीवन जीना ही एक मूल्य मृदुल धारा है, कुंभ धारा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। लोग कुंभ में नहाने जाते हैं, अच्छी बात है, आस्था है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए, क्या वहाँ से हमें एक समाज मिलेगा जिसको हम चाहते हैं? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे शरीर पे कोई पाप नहीं चिपके हुए हैं जो हम धोने जाएं। मन अच्छा है, विचार अच्छे हैं, शब्द अच्छे हैं। तो संत रैदास ने भी कह दिया है, संत रैदास ने पूर्व में ही कह दिया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं अपने को, मैं इसका भक्त हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, सबकी पर्चियाँ निकालते वो वहाँ मौजूद थे। जब वो सबकी पर्चियाँ निकाल देते, भविष्य की पर्चियाँ निकाल देते हैं, तो क्या कुंभ की पर्ची नहीं निकाल पाए वो? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, शब्दों से आप समझ लेंगे। और हम सब मोक्ष के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो वो वहाँ मौजूद थे जिस दिन ये घटना हुई थी, भगदड़ हुई थी, तमाम लोग मर गए थे। तो उन्होंने कुंभ की पर्ची क्यों नहीं निकाली? सोचनीय दृश्य है, सोचनीय बात है। सोचो जरा, इन सब से कुछ नहीं हो जाएगा। यदि इंसान इतना सब कुछ कर लेता तो पूरी सृष्टि पे कब्जा कर लेता। विचार करिए भाइयों, विचार करिए। हमें जीवन साइंटिफिक ही जीना चाहिए। उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग कह देते हैं, यहाँ से ज्ञानी पैदा हुआ, यहाँ से तलवार चलाने वाला पैदा हुआ, बंदूक चलाने वाला पैदा हुआ, और यहाँ से कमाने वाला पैदा हुआ, और नीचे से गरीब पैदा हुआ। क्या ये सही है? ऐसा संभव है? यदि संभव है तो साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो आज करके दिखाएं ना। मैं बार बार कहता हूं कि भारत विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है, इसमें विचार करना ही होगा। मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि जिस दिन आप लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च से मुड़ कर के पुस्तकालय, विद्यालय, यूनिवर्सिटी की ओर मुड़ जाएंगे, तो निश्चित है हमारा भारत विकासशील से विकसित हो जाएगा। इसलिए बार बार कहता हूँ कि अंध भगाओ और देश बचाओ। जिन देशों में पत्थरों को नहीं पूजा जाता, क्या वो देश डेवलप नहीं है? जितनी कंट्री आप ले लो जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, बुद्ध की आइडियोलॉजी है, लोग हर चीज़ को चेंज कर देते हैं। कोई चीज़ गलत नहीं है, न राम गलत हैं, न कृष्णा गलत हैं, न बुद्ध गलत हैं। हमारी ये सोच गलत है, न कोई देवी गलत है। उदाहरण के तौर पर 3 देवियों को ले लेता हूँ, सरस्वती को ले लो। सरस्वती पे ये डिग्रियाँ होती तो चित्रकार जो था, जिसने सरस्वती को जन्म दिया, वो कहता सारी डिग्रियाँ मुझे दे जा, उसके बाद जा। उसके बाद वो ढेर सारी उनको बेचता, कुछ रह भी जाती तो व्यापारी कहता बाकी जो बच गया मुझे दे जा, उसके बाद कहीं जा। नहीं, ऐसा नहीं है। सरस्वती वो हमारी एक आइडियोलॉजी है, वो विचारधारा है, जिससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। एक कर्म करना पड़ता है, हमें विद्यालय जाना है और पढ़ना है, उनके चित्र को देख करके हमें याद आता है। इसी तरह दुर्गा माँ से हमें याद आता है।
कि हमें कर्म करना है, इतना ताकतवर बनना है कि हम पे कोई अटैक न कर पाए। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी से हमें याद आता है कि हमें कर्म करना है, जो बच्चों के रूप में पौध लगाई है उसको बड़ा करना है और आगे तक ले जाना है। लेकिन कुछ लोगों ने जो अपने को ज्ञानी कहते हैं, उन लोगों ने इसको मैनिपुलेट करके धंधे में कन्वर्ट कर दिया। धर्म जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। कोई भी धर्म हो, आज हो क्या रहा है, आज वो हो रहा है, मैं अपने शब्दों में कहूँ तो वो हो रहा है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। धर्म वो बिजली का नंगा तार है, यदि आप छुएंगे तो जल जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहूँ, धर्म वो धंधा है जिसमें पढ़ा लिखा भी अंधा है। धर्म एक विचारधारा है, धर्म एक आइडियोलॉजी है, धर्म एक समाज है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अब बताइए, दो धर्म हो सकते हैं क्या एक ही समाज के? एक हिंदू धर्म कह दिया, एक सनातन धर्म कह दिया। ये सारी की सारी विचारधाराएं हैं, हम क्यों इनको कई जगह जोड़ देते हैं? हमारी संस्कृति एक सनातन है, हमारी विचारधारा एक धर्म है। मानव का धर्म यही है, इन इतिहासों से हमें सीखना चाहिए। कहते ना, भूत से शिक्षा लो, वर्तमान में कार्य करो, भविष्य की कल्पना ही न करो। अरे वर्तमान अच्छा होगा तो बीत करके भूत अच्छा हो जाएगा और आगे भविष्य अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन नहीं, पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब रह गया जब हम साइंटिफिक बात ही नहीं करते। बात वो करो, सामने वालों को वो शब्दों से संबोधित करो जो साइंटिफिक तरीके से धरातल पर सिद्ध हो जाएं। ये नहीं है कि हमने फूंक मारी और बच्चा पैदा हो गया। ज्ञानी जब जवाब नहीं दे पाते साइंटिफिक तरीके से तो क्या कहते हैं कि आग में पानी मिलाओ, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, बीज आया कि फल पहले आया। अरे उन गधों से पूछो, जाओ तुम मर जाओ, हम तुम्हें दफना देते हैं। उसके कीड़े जब पैदा होंगे तुम्हारे, उनसे पूछना तुम कहाँ से आए। सोचो जरा, जिंदा कभी स्वर्ग में गया नहीं, मरे हुए ने आके बताया नहीं, तो कहाँ है स्वर्ग में? इसी धरातल पर है, कर्मों में नियत है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो इसी धरातल पर आप सुख समृद्धि के साथ जीवन जिएंगे, आगे बढ़ेंगे। यही तो स्वर्ग है। सम्मान से जो जीवन जी लेता है यही तो स्वर्ग है। अपमान के साथ जो जीवन जीता है वही नरक है। शब्दों के आधार पर मैं कहना चाहूँगा, जब इंसान मर जाता है तो सब लोग क्या लिखते हैं? स्वर्गीय है। नरक तो खाली पड़ा है, नरक में कौन गया है? तो इन अंधविश्वास से निकलो भाइयों, निकलो। देश आपका है। बड़ी मुसीबतों से सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, अनेक महापुरुष हुए हैं, इन्होंने इसको आज़ाद कराया है। उनकी कुर्बानियों को बेकार मत करो। इस देश को बहुत आगे तक ले जाना है। फूल की अभिलाषा क्या होती है, मैं सिंपल शब्दों में बताऊंगा। फूल कहता है कि मुझे चढ़ा नहीं है, मुझे तोड़ नहीं है, तो वीरों के चरणों में चढ़ा। इन पत्थरों में चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मुझे एक खुशी मिलेगी। तो हमें प्रकृति से भी सीखना चाहिए। आदमी झुक के आगे बढ़ता है, जो अकड़ता है वो मरा हुआ पड़ा होता है। आज देखा नहीं, झुक्की तो इंसान पर आगे बढ़ता है।
तो मेरा कहने का तात्पर्य कहते हैं ना, छोटी-सी जो चीज़ होती है हमेशा ऊँचा सोचो, नीचे देख के चलो। नीचे देख के चलोगे तो ठोकर नहीं लगेगी, और ऊँचा सोचोगे तो बुद्धि भी डेवलप होगी, आप आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। इतिहास की रचना मैं कई बार कह चुका हूँ, 2 लाइनों में इस तरह से होती है, या तो ऐसा कर दो जो लिखा जा सके, या ऐसा लिख दो जो पढ़ा जा सके। बहुत से उदाहरण हैं, जैसे नाथूराम गौड़ ने गांधी को गोली मार दी थी, कर्म कर दिया तो वो लिख गया, जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक संविधान की रचना की कर दी थी, क्योंकि ये संविधान किसी आस्था से नहीं चलता, न गीता से चलता है, न बाइबल से चलता है, न कुरान से चलता है, ये देश चलता है तो चलता है सिर्फ संविधान से। अरे हम मानव हैं। मैं इस पे एक पंक्ति हमेशा बोलता रहता हूँ, आज भी बोल लूँगा, मन कर रहा है मेरा। मानव है, मानव से मानवता की बात कर, जिस ज़मीं पे तू जमा है उस ज़मीं की बात कर। कैर की माटी ने दफनाएगी तेरी लाश को, इसलिए जिस ज़मीं पे तू जमा है उस ज़मीं की बात कर। बहुत सी चीज़ें बनाई थी प्रकृति से, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति में बहुत कुछ देती है, सारी औषधियाँ देती है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। प्रकृति को छेड़ते तो प्रकृति हमें नहीं छेड़ेगी। काम प्रदूषण कर दिए, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो क्या होगा? हमने किया तो पिएगा कौन? हम ही तो पिएंगे। जितनी नदियां हैं कहाँ से निकली हैं भाई? पहाड़ों से निकली हैं, और उसमें जो तत्व होते हैं वो कीटाणुओं को मार देते हैं, और जो बहता हुआ जल होता है वो स्वच्छ हो जाता है, सिर्फ नीचे बैठ जाती है, तो हमेशा सही रहेगा। लेकिन हमारी सोच है कि हम उसको भी गंदा करते हैं। सब कुछ इंसान ने बनाया है। उदाहरण के तौर पर एक मूर्तिकार टाइप्स ऑफ गॉड पैदा कर देता है, तमाम देवी देवता भगवान बना देता है। वो पेशाब करके आता है, हाथ भी नहीं धोता है, फिर भी लग जाता है, अपने इक्विपमेंट लेकर के लग जाता है बनाने में, और उसी को फिर मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है जिसने भगवान को पैदा किया। आप उसे प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में पड़ जाती तो आपके दादे परदादे तो हम लोग मर जाते, उनको जिंदा क्यों नहीं कर लिया? सोच नहीं पाते हैं। बुरा मत मानिए, सोच नहीं पाते। मैं किसी आस्था पे ठेस नहीं पहुँचा हूँ, प्रैक्टिकली साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक मानव हूँ। आस्था वो अच्छी है जिससे देश का विकास हो, देश विकासी से विकसित की ओर बढ़ो, बहुत बड़े। सोचो जरा, जिन देशों में मूर्तियाँ नहीं पूजी जाती, पत्थर नहीं पूजे जाते, कबीर दास ने पूर्व में कितने अच्छे मार्मिक शब्दों से कह दिया है, पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी उनने कह दिया है। हिंदुओं के लिए क्या कहा है, जो हिंदू जी कहते हैं, एक विचारधारा हिंदू शब्द से आंकी जाती है, उसके लिए क्या लिखा उनने? पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चकिया भली पीस का है संसार। और मुसलमान भाइयों के लिए भी कह दिया, ये भी एक विचारधारा है। ये सारे शब्द ही तो हैं, मुसलमान, हिंदू, ये सब, और पूरी सृष्टि से चल रही है। उनके लिए क्या लिखा है हमने कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लही चिनाए, और ताचड़ बुल्ला बांग दे का भैरव है खुदा है। ये सिर्फ बनाई गई थी एक समाज को जोड़ने के लिए। हमारा मन बेचैन है तो मंदिर चले जाते हैं, उस प्रतिमा से हमें एक अलग से स्फूर्ति मिलती है, एक शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट यहाँ बन चुका है इस तरह का। मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन ये एक समाज को जोड़ने की जगह जगह है, सुरक्षित जगह है। लेकिन इसको लोगों ने कन्वर्ट करके एक गलत राह दे दी। लोग पेड़ों को जला देते, उस पर धागा लपेटते हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। पीपल के पेड़ को हमने उसे ब्रह्मदेव क्यों बैठाए थे? इसलिए बैठाए थे उसको काटने की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है वो, और भी औषधियाँ देता है। लेकिन नहीं, लोगों ने उसको भी अंधा कर दिया। इससे देश चलेगा क्या? बड़ा कष्ट होता है कि हम वहीं के वहीं हैं,
और हमारी संस्कृति को लेकर के, हमारी आइडियोलॉजी को लेकर के, हमारी विचारधारा को लेकर के दूसरे देश आगे बढ़ गए। सोचनी बात है, विचार करो। यदि आपने विचार नहीं किया, आज की युवा पीढ़ी ने नहीं किया, तो निश्चित है ये देश कभी विकासशील से विकसित नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे देश में हम एक मानव हैं, हमारी जाति मानव है, धर्म मानवता, इसको क्यों नहीं स्वीकार करते हो? उस समय ज़रूरत थी कि हम नॉमिनेशन कैसे करें, बहुत पहले की कहानी है। जैसे खेत में पानी लगाते हैं तो प्रॉपर सिंचाई नहीं होती, तो क्यारियाँ बनाते हैं जिससे प्रॉपर सिंचाई हो जाए। कोई लोहार काम करता था तो उसको लोहार कह दिया, लोहार काम करता था, जो वर्क के आधार पर बना दिया। तो उस समय आवश्यकता थी, कर दिया। क्या जात के आधार पर जातियाँ बनी हैं क्या? कर्म के आधार पर जातियाँ बनी हैं क्या? जाति के आधार मैंने इसलिए कहा कि आदमी का जो आधार होता है ना, बेस होता है। कर्म के आधार पर जाति बनी है क्या? अरे एक छोटा व्यक्ति जो हमारी सफाई करता है, वो पॉटी उठाता है दूसरे शरीर की, और हमने अपने बीवी बच्चों की पॉटी उठा ली, तो शरीर दूसरा होगा, हम ही मेहतर हो गए। धोबी दूसरे शरीर कपड़े धोता है, हमने अपने बीवी बच्चों को कपड़े दे दिए, कर्म तो वही हुआ, शरीर दूसरा हो गया, तो हम धोबी हो गए। यार छोड़ो, इनसे निकलो। जिस दिन इस देश में दो विधेयक पारित हो जाएंगे, नंबर 1, कोई जातिगत और धर्मगत टाइटल नहीं लगाएगा। नंबर 2 विधेयक, कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई जनरल नहीं, वी आर इंडियन। हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। जिस दिन ये धारा बहने लग जाएगी, ये गंगा बहने लग जाएगी, ये कुंभ आ जाएगा, उस दिन देश को विकासशील से विकसित होने में देर नहीं लगेगी। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, ऐसे ही भगवान शब्द का अर्थ भी यही है। भ माने भूमि, कहता रहता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। भ माने भूमि, ग माने गगन, ब माने वायु, आकाश डंडा अग्नि, ना माने नीर, इज इक्वल टू प्रकृति। प्रकृति ही भगवान है, इसे सारी औषधियाँ मिलती हैं। हम बीमार पड़ जाते तो कहाँ जाते हैं? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते, चर्च में जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, साइंस के पास जाते हैं, वहाँ ठीक होते हैं आगे। अच्छे अच्छे महापुरुष जो कहते हैं ना, वो भी जाते हैं। नहीं, जन्म निश्चित नहीं है, मृत्यु निश्चित है, स्वीकार करो। कोई पुनर्जन्म नहीं मिलता है। तथागत बुद्ध ने कह दिया है, एक मोमबत्ती से 100 मोमबत्तियाँ जला ली, हाँ पुनर्जन्म हुआ। आत्मा कहते हैं, आत्मा क्या है? शब्द है, एनर्जी एक शब्द है। जैसे हमारे एनर्जी है, जैसे बिजली है, सारे इक्विपमेंट, बिजली है तो सारे इक्विपमेंट कार्य कर रहे हैं, और जिस दिन एनर्जी निकल जाती है, सारे इक्विपमेंट कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से वही एनर्जी वापस आ जाती है, सारे इक्विपमेंट कार्य करना शुरू कर देते हैं। निकल जाती है तो बंद हो जाते हैं। एक एनर्जी है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। विशाल है, लोगों ने जाने क्या क्या बना दिया। एक बेटी से मैं कहता हूँ कि मुझे खाना दे दे, उसको लगता है बाकी इनको भूख लग रही, तो फटाफट खाना बना के ले आएगी। उससे बड़ा कोई देवी नहीं है, उससे बड़ी कोई देवी नहीं है। मंदिर में जाऊँ, मस्जिद में जाऊँ, गुरुद्वारे में जाऊँ, खूब चिल्लाऊँ, पैसे भी दूँ, कोई खाना नहीं ला के देगा, तो साक्षात देवी वो हो गई। उनका तो हम शोषण कर रहे हैं, उनको बुरी दृष्टि देख रहे हैं। हमारी बेटी के अंगों में, उस बेटी के अंगों में क्या फ़र्क है? लेकिन हमारी सोच में फ़र्क है। जिस नंबर का हमने चश्मा पहन लिया है, उतने ही देख पाते, उससे ज़्यादा नहीं देख पाते। जबकि हमारा चश्मा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, जिससे बबूल का पेड़ है आप, तो सामने वाला बबूल का पेड़ न दिखाई दे। आम का है तो आम का ही दिखाई दे। इसे कहते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। भाइयों, कुछ नहीं, देखिए इस देश में ऐसी कोई वस्तु बची है जो नहीं पुजवाई है? मिट्टी, पेड़ पौधे, ईंट, रोड़ी, कंकड़, पत्थर, सब तो पुजवा दिए।
क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? इससे राष्ट्र आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य हम अच्छे ढंग से रहेंगे, फिर शिक्षा ले लेंगे, और एक कृषि जहाँ से हमें जीवन मिलता है, खाना मिलता है। इस पे कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अलाप लूट रही है कि वो ऐसा, वो ऐसा, वो देश ऐसा, वो देश ऐसा, उनके लिए पूछते रहते हैं। अरे तुम ये अपना देश देख लो, वो बहुत है। हमें क्या करना चाहिए देश के लिए, जनता के लिए क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की जनसंख्या, वो पाकिस्तान की जनसंख्या कम है, जो भी है। और आगे मैं कहूँगा, मैं कहना तो चाह रहा था चाइना के लिए। चाइना में इतनी बड़ी जनसंख्या है, भारत ने एक प्रश्न पूछा कि इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए आप विकसित हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? उन्होंने इस पर जवाब दिया था कि हम घर घर रॉ मटेरियल देते हैं, प्रोडक्ट वो बनाते हैं, हमारा टाई अप है सभी कंट्रियों से, वहाँ बेच देते हैं। वो भी खुश और हम भी खुश, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और हम जनसंख्या के लिए रोकते रहते हैं। क्यों भाई? क्यों नहीं दे रहे उन्हें रोजगार? देश को कोई नेता नहीं चलाता है, कोई अभिनेता नहीं चलाता है, कोई देश का मुखिया नहीं चलाता है। देश को वो क्रीम चलाती है, वो बुद्धि चलाती है, वो साइंस चलाती है। जो हम एडॉप्ट कर लेते हैं और लिखते हैं, वही मुखिया पढ़ता है। वो नहीं चलाता कि इस दूरदर्शन है, न्यूज़ है, कौन चला रहा है? हम आप चला रहे हैं। देश का मुखिया तो नहीं चलाने आ रहा। वो गलत नहीं है। घर कोई गलत नहीं होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे बीजेपी के रूप में हो, सपा के रूप में हो, बसपा के रूप में हो, कांग्रेस के रूप में हो। घर में बैठने वाले लोग उसको गंदा करते हैं, बदनाम उसका मुखिया होता है। इस पे विचार करना होगा। इंसान गलत नहीं होता, इंसान की क्रियाएं गलत होती हैं। हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं, सामने वाला कहता है उंगली नीचे करनी तो काट देंगे, एक उंगली उठाते हैं, एक राउंड की बंदूक का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ख़राब है। अरे जब हमारा पद नहीं जा रहा, प्रतिष्ठा नहीं जा रही, धन नहीं जा रहा, कुछ और नहीं जा रहा, स्वाभिमान नहीं जा रहा, तो 10 राउंड की बंदूक का प्रयोग करें ना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें ना, क्योंकि पूरी सृष्टि शब्दों से चल रही है। और शब्द नहीं है तो जीवन है ही नहीं, और जहाँ शब्द ही नहीं है तो वो तो डेड बॉडी है। तो हमें सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दी सार बाकी सब बेकार है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सृष्टि की रचना ही शब्दों से हुई है। लोग कहते भगवान हमने नहीं देखा, हम तो अकेले आए थे, अकेले चले। कैसे झूठ बोलते हैं जी, भगवान नहीं देखा? जब धरती पर कौन लेके आता है? माँ बाप, तो वो भगवान हो गए। विद्यालय घर हो गया, शिक्षक वो हो गए। लोग कहते हैं मैं तो अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे। कैसे कैसे झूठ बोलते हैं? अरे प्रैक्टिकली देखो, धरातल पे देखो। हमें 2 लोग लेके आए थे, 2 लोग मिले थे तो हम आए थे, और 4 लेके जाते हैं, ये भी कहते हैं हम तो अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। अरे सोचो ज़रा, विचार करो, धरातल पे क्या सिद्ध हो रहा है? कैसी बात करते हैं आप लोग? पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बात करते हैं। इंसान को मत मानो, इंसान की मानो, बाकी जो अच्छा है। जैसे राम को मत मानो, राम ने कभी नहीं कहा था कि मेरी पूजा करना, मुझे फूल माला चढ़ाओ। राम ने कहा था जो मैं विचार दे के जा रहा, विचारधारा क्या थी उनकी, ऐसे कर्म करो जो पुरुषों में उत्तम कहलाओ। कोई कृष्णा की थी, वो बुद्ध की है। सभी महापुरुषों ने यही कहा है। इस वजह से अपना हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन कर लो। डॉक्टर न्याय कितने अंगों का ट्रांसप्लांटेशन कर देता है, प्रत्यारोपण कर देता है, तो आप अपना इतना सा काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। इसे ही हम समाज कहते हैं, जो हम अच्छा कार्य करके अपने देश को उन ऊंचाइयों तक ले जाएं जहाँ दूसरे कंट्री हमारी संस्कृति को लेके आगे बढ़ गए। हमारे देश के लोग दूसरे देशों को चला रहे, क्यों चला रहे? इसका कारण ये समझा? दूध होता है, दूध, उसकी कीमत अलग होती है, क्रीम की कीमत अलग होती है,
छाछ की कीमत अलग होती है, घी की कीमत अलग होती है। कितने प्रोसेस होते हैं लेकिन अलग अलग कीमत हो जाती है। ये एक मिलकर के दूध बनता है। कार कार कब कहलाती है? जब सारे पार्ट उसमें जुड़ जाते हैं, वो आइसोमेट्रिक बन जाती है। जब तक ऑर्थोग्राफ होती है तो ये स्टीयरिंग है, ये खिड़की का है, ये चेसिस है, वो ऑर्थोग्राफ होता है। तो सोचो हम जब कार को बनाते हैं तो सारे पार्ट लगाते थे, आइसोमेट्रिक पोजीशन में ले आते हैं। इसी तरह से हमें सबको मिलाना है, एक ही याद रखना है, मानव जाति है और मानवता धर्म है, यही सत्य है। भाग्य शब्द है, उसका लोग दुरुपयोग करते। भाग्य से कर्म नहीं बनते, कर्मों से भाग्य बनता है। और दोष किसको देते? भाग्य को। लोग कहते ऊपर वाला, ऊपर वाला। ऊपर क्या है? बादल है, बीच में हवा है, नीचे धरती है। प्रैक्टिकली तो यही है ना, साइंटिफिक तो यही है। हमारी दोनों बाजुएं कट जाएं तो डॉक्टर ठीक कर देगा, हमारे दोनों पैर कट जाए डॉक्टर ठीक कर देगा, और ये कट जाए तो कोई ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सब कुछ चाहिए, इससे हम खाते हैं, इससे ऑक्सीजन लेते हैं, इससे देखते हैं और इससे हम सोचते हैं। बुद्धि ऊपर वाला जो है, इसको कटने मन दो, इसको सही ढंग से जो चला लेता है वही आगे बढ़ जाता है। ये है ऊपर वाला, ये इसको बचाना है और कुछ नहीं ऊपर वाला। भगवान प्रकृति है, इससे तो कुछ नहीं है। दोस्तों, आज मैंने समाज पे जो बात की है, समाज कैसे बनता है, मेरे शब्दों को समझ ही गए होंगे। शब्द देखिए, शब्द कैसे बनते हैं? हमने ही तो बनाए हैं सब कुछ, हमने बनाए, हमने सारे दिन बनाए हैं, सब कुछ हमने बनाया है, हमने अभी भगवान पैदा किया है। भाई मानव ही तो था, हमने भगवान देखा नहीं। वो चित्रकार ने चित्र उताम बना देता तक भगवान को मानने लग गए। आस्था आस्था ऐसी रखो जिससे देश विकासी से विकसित हो जाए, बड़ी खुशी होगी। हम गर्व से कह सकते हैं भारत देश के मूल निवासी हैं। इन आडंबरों से निकलो, जातिवाद से निकलो, धर्मवाद से निकलो, कुछ नहीं रखा है इसमें। इसको कटने से बचाओ, इसको सही ढंग से यूज़ करो, प्रयोग करो, तो निश्चित है ये भारत को ऐसी सोच वाले लोग विकासी से विकसित की ओर ले जाएंगे। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आज मैं यहीं पे विराम दूंगा और सबको मैं हाथ जोड़ के नमन बंदन करूंगा। यदि मुझसे कोई गलती हो उसका तो मैं क्षमा पात्र हूँ और क्षमा कर दीजिएगा। और मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताएं, कमियां बताएं, क्या कमियां हुई हैं तो मैं इसमें सुधार कर सकूं। यहीं पे मैं पूर्ण विराम देता हूँ। सभी को मेरा नमन वंदन स्वीकार हो।